वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सीए वेद सोनी। इस वीडियो के अंदर हम अपना कंप्लीट डिस्कस करेंगे सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। एस फॉर सेल्फ, पी फॉर प्लेस्ड, ओ फॉर ऑनलाइन और एम फॉर मॉड्यूल। सर ये क्या बला नहीं आई है? आईसीआई ने न्यू स्कीम सीए डे पे जो रिवील की है उसमें एक नई चीज आपको लाई है। सभी कह रहे हैं सर 8 पेपर सीए फाइनल में थे वो डिलीट हो गए, अब 6 हो गए हैं। अब हमें सीए फाइनल को क्वालिफाई करने के लिए 8 एग्जाम नहीं देने, हम सिर्फ 6 पेपर पास करेंगे और सीए बन जाएंगे। ये एसपीओएम इसी चीज का नतीजा है। जो ये 2 पेपर डिलीट हुए हैं, इन 2 पेपर को, कौन से पेपर डिलीट हुए हैं? एक सीए फाइनल से लॉ का पेपर डिलीट हुआ और एक सीए फाइनल से कोस्टिंग का पेपर डिलीट हुआ। लॉ में शॉर्ट में बोल रहा हूं, पूरा नाम है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, और कॉस्टिंग में शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो ये 2 पेपर आपके एग्जाम से सीए फाइनल से कंप्लीटली फिजिकल मोड में डिलीट कर दिए गए और इनको उठा के सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में डाल दिया गया। इट मींस आपको अब इनको सब्जेक्टिव 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, ना आपको किसी फिजिकल सेंटर पे जाके एग्जाम दे के आना है। ये पेपर आपको घर बैठे क्लियर करने हैं। अरे सर घर बैठे सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सबसे पहले आपको कब देने हैं? ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। सीए फाइनल का एग्जाम वही बच्चा दे सकता है, ध्यान से सुनना, सीए फाइनल का एग्जाम वही बच्चा दे सकता है। पहली कंडीशन उसने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कौन सी? जो 2 साल की आपको सीए के पास ट्रेनिंग करनी है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हो, कंडीशन नंबर 1। इस ट्रेनिंग को बीत जाने के बाद कम से कम 6 मंथ का स्टडी पीरियड उसने कंप्लीट कर लिया हो। इसका मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करते ही तुरंत आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको 6 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन जो लगाई है, तीसरी कंडीशन है आपको AICICITSS, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का 1 मंथ का आईटी का और 1 वीक का सॉफ्ट स्किल का कोर्स भी करना पड़ेगा। और जो 4th कंडीशन है, फाइनल देने से पहले आपको सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को क्लियर करना होगा। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सीए इंटर क्वालिफाई करने के बाद अगर किसी बच्चे को सीए फाइनल का एग्जाम देना है तो फाइनल के एग्जाम में उसको तब घुसने दिया जाएगा जब उसको 4 गेट टेस्ट किए जाएंगे। पहला गेट, क्या उसने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की? यस सर। दूसरा गेट, क्या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसका 6 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट हुआ? दूसरी बार, क्या उसने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का जो कोर्स है क्या उसने वो कंप्लीट कर लिया? यस सर। और क्या उसने सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को क्वालिफाई कर लिया है, नहीं कर लिया है? आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है। इसको सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को बेसिकली सीए फाइनल का कोस्टिंग और लॉ के पेपर को डिलीट करके यहां लाया गया है, लेकिन 2 चीज इसके अंदर और भी जोड़ी गई हैं। डिटेल में समझते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 सेट बना दिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। 4 सेट बनाए गए हैं आपके सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के। पहला सेट आपका बात करता है लॉ, पूरा नाम लिखूं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। दूसरा सेट बात करता है आपके कॉस्टिंग के पेपर की, जिसको एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, कॉस्टिंग का पेपर। तीसरा और जो चौथा पेपर है सेट सी और सेट जो डी है, इसके अंदर आपको चॉइस दी गई है। मतलब यहां कोई चॉइस नहीं, यहां कोई चॉइस नहीं, यहां पे आपको चॉइस मिलेगी। सेट सी में आपको 10 एग्जाम, 10 पेपर का जिक्र किया गया जिसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। और सेट डी के अंदर आपको 4 एग्जाम पेपर दिए गए जिसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपको सिलेक्ट नहीं, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया सेट ए में लॉ का पेपर तो पेपर, सेट बी में कॉस्टिंग का पेपर तो पेपर, लेकिन सेट सी और सेट डी में आपको 10, सेट सी में 10 ऑप्शन दिए गए हैं और सेट डी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे इंस्टीट्यूट कहता हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए आपकी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फाइनल के एग्जाम से बिल्कुल डिलीट कर दिया और अब कह रहे हैं एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। और यहां इंस्टीट्यूट कह रहा है हमें आपसे वर्किंग नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? वर्किंग नॉलेज। अब तक की बातों को रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को 4 सेट में डिवाइड किया गया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इसमें से सेट ए और बी आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। और सेट सी और सेट डी आपका इलेक्टिव है, जहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सर। अगली बात अगर मैं करूं, सेट ए और बी, इसकी आपको फिजिकली बुक मिलेंगी। जैसे आपकी बाकी बुक्स घर पे आती हैं सीए करने के लिए, ऐसी आपको इसकी फिजिकल कॉपी आपको बुक्स की अवेलेबल होंगी। लेकिन जो आपका सेट सी और डी है, इसकी सिर्फ आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंस्टीट्यूट आपको इसको फिजिकल बुक प्रोवाइड नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात,
सर इन सभी एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारे के सारे चारों के चारों सेट आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड है। सर किसी सेंटर पे जाके देने हैं या घर बैठे देने हैं? घर बैठे एग्जाम देने हैं। सर हर एग्जाम के अंदर कितने % मार्क्स लाना जरूरी है, एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा, हर एग्जाम का सेपरेट सेपरेट 50% मार्क्स लेना मैंडेटरी है। अगर आपके 50% नहीं आए तो आपके सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर नहीं होंगे। सर एमसीक्यू है तो क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी? नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चंस को आप टिक मार्क कर सकते हैं, गोले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बराबर जी सर। सर क्या इसमें अटेम्प्ट की कोई सीमा है कि हमें इतने अटेम्प्ट ही दे सकते हैं? कोई सीमा नहीं है, आप जब दिल करे इनको निकाल सकते हो। इसका मतलब फाइनल के एग्जाम से पहले आपको सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो 6 मंथ का स्टडी पीरियड है, उसी दौरान आपको ये ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करके निकाल देने हैं। सर इनकी तैयारी कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूट ने इसके लिए आपको अपने डिजिटल लर्निंग हब DLH पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएगा, और वो वीडियोस देखना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ भी ना देखे, घर बैठ के नकल मार के ऐसे पेपर से पास हो जाएं। तो इंस्टीट्यूट ने इस बात के लिए भी इंतजाम किया है कि मिनिमम इतने आवर्स आपको जरूरी हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे SPOM को क्वालिफाई करने के लिए। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं सीए इंटर के बाद और फाइनल से पहले एक और एग्जाम आ गया SPOM के नाम से, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, 2 सेट मैंडेटरी हैं, 2 सेट इलेक्टिव हैं। एक में एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, एक में वर्किंग नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पर बात करूं तो ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।